नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की जय। जय बोले गुरु श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज का सब्जेक्ट आपका मनपसंद सब्जेक्ट हो सकता है। आपके मन में जो बार बार प्रश्न उठते हैं, ऐसा उस पापी का कौन सा पुण्य होता है कि वो पाप करने की सामग्री उसे प्राप्त होती है। समझ रहे? जैसे कल कहा था ना, कोई शराब पीना चाह रहा है तो उसे शराब की उपलब्धि अगर हो रही है तो उसका पाप है कि पुण्य है। कोई किसी की हत्या करना चाह रहा है तो उसे जो हत्या करने की सामग्री उपलब्ध हुई है तो उसके पाप कर्म से उदय है कि पुण्य कर्म से उदय में आई है। कोई अभी जवाब नहीं चाहिए। कोई जुआ खेलना चाहता है और जुआ खेलने के अनुकूल उसकी सब कुछ सामग्री उसे प्राप्त हुई है, एकांत स्थान, 4 मित्र, पैसा, तो ये सब उसके पाप कर्म से मिला है कि पुण्य कर्म से, ये हमें आज सब्जेक्ट में समझना है। इससे हमें समझ में ये आएगा कि हमें जब सामग्री मिलती है तो उसका उपयोग हम कैसे करना है। हम कब पाप के उसको पुण्य को पाप और पाप को पुण्य में कैसे बदलते हैं, इसकी 4 चीज़ें होती है। पाप और पुण्य तो 2 चीज़ें हैं ही, ये तो सबको समझ में आता है। पाप यानी बुरे कार्य, पुण्य यानी अच्छे कार्य, ये तो स्पष्ट होगी। अब हमें 4 चीज़ समझना है। एक होता है पापानुबंधी पुण्य। शब्द को पकड़ना पहले, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। पुण्य का उदय है लेकिन पाप को बांध रहा है वो जीव। एक हो रहा है पुण्यानुबंधी पाप। पाप का उदय तो पाप का है लेकिन उस पाप के उदय में भी पुण्य बांध रहा है। एक होता है पापानुबंधी पाप, पाप का ही उदय और पाप का ही, और एक है पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का ही उदय है और पुण्य का ही, ठीक है। 4 चीज आ रही है आपको। तो अब प्रश्न ये उठता है, महाराज क्या किसी भी पापी व्यक्ति को जो वस्तुएं मिल रही हैं, उसे घर मिल रहा है, उस पापी के पास बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है, और किसके उदय से, किसके कारण है, तो स्लेटर हाउस उसके पास है। आप समझ रहे है ना। तो महाराज ये समझ में नहीं आता, एक कसाई के पास, एक स्लेटर हाउस वाले के पास इतना जीवों की हत्या करने के बाद भी ये पुण्य की सामग्री कैसे है उसके पास, प्रश्न उठता है ना। उसका हर जगह सम्मान भी हो रहा है, उसका सब कुछ उसे प्राप्त हो रहा है महाराज, और पाप भी कर रहा है। तो ऐसा ये पुण्य है कि पाप है? उसे जो स्लेटर हाउस मिला है पुण्य से मिला है कि पाप से मिला है? उसे जो कुछ सामग्री मिली वो किससे मिली है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई भी डाउट होता है किसी के मन में, क्योंकि विचित्र चीज के लिए हमारा दिमाग काम करना थोड़ा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। बहुत बार प्रश्न में ऐसे, बहुत बार मन में जिज्ञासाएं आती है लेकिन हम प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पाते। इसी को खोजने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए। हमें ये समझना है कि आखिर ये वस्तुएं मिलती कैसे हैं, क्योंकि इतना तो अवश्य है कि पापी को तो नहीं मिलता। जैसे तुम कई बार मेरे पास आते हो, महाराज जी कौन सा पाप कर्म का उदय है कि मेरे घर में महाराज के आहार नहीं हो। तुम्हारी अंतरंग पीड़ा होता है ना, महाराज 3 दिन हो गया चौका खाली जा रहा है, कौन से पाप कर्म का उदय?
तो एक बात ये समझो पहले तुम कि पाप कर्म के उदय में चौका नहीं लगा सकता। पापी तो चौका लगा ही नहीं सकता। जब भी कोई आहार दान का भाव करेगा पुण्यात्मा ही करेगा। पापी तो कभी भावना ही नहीं करेगा। पापी भावना ही नहीं कर सकता है। क्यों? उसको ऐसी सामग्री जुटाएगा नहीं, सामग्री मिलेगी नहीं, और उसका और तीव्र अंतराय होगा तो उसके घर में सब मना कर देंगे कि भाई हमारे तुम्हें दिखे जहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ महाराज आराज को यहाँ नहीं लाना, तुम्हें करना है तो तुम कहीं भी जाओ। अब देखो, घर के 4 सदस्य, एक का पुण्य उसे प्रेरित कर रहा है और एक 3 का पाप उसे रोक रहा है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय नहीं है। तुमने चौका लगाया, हार लगाया और मुनि का हार नहीं हुई, पाप कर्म का उदय नहीं है। ये तुम्हारे तीव्र पुण्य के उदय से तुमने ऐसे भाव किए कि हमें नवदा भक्ति करना। तो महाराज आए क्यों नहीं, महाराज क्यों नहीं मिले? तो ये समझ के चलना कि पुण्य तो मेरा भी था, पुण्य पड़ोसी का भी था, लेकिन मेरा पुण्य कम था, उसका पुण्य ज्यादा था, इसलिए उसके हार हुए, मेरे हार। पाप, क्योंकि पाप करने से तो तुम आ ही नहीं सकते थे, खड़े ही नहीं हो सकते। समझ रहे? पुण्य में अंतर है, पुण्य पाप नहीं है, वो पुण्य में अंतर है। बहुत बार मैं अपने कदमों को कई बार खींचता हूं कि मैं चला जाऊं, लेकिन उसका पुण्य मुझे खींचता है। मैंने इसका कई बार प्रयोग करके देखा। मैं निकलता हूं मंदिर से कि चलो चलो उसके यहाँ जाऊं, तो ना जाने पहली बात वो दिखता नहीं, और दिख जाए तो पैर रुकते नहीं, उसके यहाँ पैर ही नहीं खड़े होते, और उसके पड़ोसी के यहाँ अचानक पैर खड़े हो जाए। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? ये पाप कर्म के उदय से नहीं हुआ, ये तुम्हारे पुण्य की कमी से हुआ। अब पाप में पुण्य में कमी होना और पाप का उदय होना दोनों एक नहीं है। समझ रहे हो ना? समझ, इस बात को समझो। तो तुमने चौका जो लगाया, एक बार गुरुजी से किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी हम आपकी सब भक्ति करते समय, नवदा भक्ति करने के भाव से, जब हम आहार दान के भाव से घर में सारी क्रिया जो करते हैं, उस क्रिया के करने में आपकी पूजा छूट जाती है, भगवान की दर्शन छूट जाते हैं, भगवान की पूजा छूट जाती है, तो हमें पुण्य मिलेगा कि पाप? क्या होगा आचार्य श्री? और ऊपर से मुनि महाराज भी नहीं मिले, पूजा भी छूट गई, हमारे आपकी पूजा भी छूट गई, भगवान का अभिषेक भी छूट गया, जाप छूट गई, सब छूट गया। तो इसका उत्तर अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना, अच्छे से इसको उत्तर को समझना। गुरुजी ने क्या गजब का उत्तर दिया। गुरुजी कहने लगे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने जो क्रिया की है, तुमने जो नवदा भक्ति का भाव किया, नवदा भक्ति करने के लिए तुम खड़े हुए हो, तो ये क्यों सोचते हो कि मुनि महाराज नहीं आए तो मेरा सब कुछ छूट गया? नहीं, जिस क्षण यह श्रावक, यह भव्य जीव जब मुनि महाराज की क्रिया के लिए खड़ा होता है इस नवदा भक्ति के लिए, तो गुरुजी कहते हैं वो उसकी पूजा तो शायद आधी घंटे की होती थी, लेकिन जब वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो लगता है, पूरे विधान का फल पाता है, विधान करने का फल। जैसे सिद्ध चक्र विधान में तुम 4-4, 5-5 घंटे लेते हो ना, तो 4-5 घंटे लगातार उस विधान को करते हो। ऐसे ही जब आप नवदा भक्ति करने के लिए जब अपने मन को बनाते हो, क्योंकि मैंने एक दिन पहले आपसे कहा था कि तुम एक दिन पहले से नहीं, कई दिन पहले से तैयारी करते हो, 1-1 महीने पहले से विचार लाते हो, उस दिन शाम को रात में सब तैयारी करते हो, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आती, सपने में भी लगता है कि ये बना लूँ और ये बना लूँ। चौके में तुम जब गाते हो ना, क्या मैं बनाऊं, क्या मैं खिलाऊं, मैं घबराऊं, बोलते हो ना भजन, तो चौके में बोलते हो ना। तो ध्यान रखो, ये सब क्यों होता है? ये सब तुम्हारे जो गुरु के प्रति
भक्ति है, गुरु के प्रति तुम्हारा जो अंदर से विश्वास है कि नहीं मैं अपने गुरु के लिए क्या कर सकता हूँ, उनकी साधना में बस इतना ही तो सहयोग। अब जैसे इस प्रसंग को समझना ऐसे उस प्रसंग को समझना कि उस पापी को जो कुछ मिला है, अब तो तुम पुण्यात्मा हो गए ना, ठीक है। अब ये केस को यही रोक रहा हूँ, फिर भी कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछना। जब जब तुम्हारे मन में ये बात आती है कि वो पाप का उदय है कि उसका पुण्य का उदय, तो देखो पूर्व में जितनी भी सामग्री तुम्हें प्राप्त होगी वो सब पुण्य के उदय से होगी। जो लोग कह रहे थे ना पाप के उदय से प्राप्त नहीं हुई है। कसाई को जो कुछ भी मिला है वो सब उसके पुण्य से मिला है। शराबी को जो कुछ मिला है उसके पुण्य से मिला है। और जिसको भी जो कुछ पुण्य से मिला है, तुम्हें सब चीज पुण्य के उदय में मिलती है। पुण्य का उदय का वो कौन सी प्रकृति है महाराज? वो है साता वेदनी। साता वेदनी के उदय में तुम्हें ये सब सामग्री मिलेगी। तुम्हारा जब साता वेदनी का उदय का, साता कर्म का उदय का, तुम्हें सब सामग्री उपलब्ध होगी। डिपेंड करेगा कि अब तुम इस सामग्री का करते क्या हो। पाप में खर्च करते हो कि, इसी को बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से सामग्री का मिलना और पाप के उदय में उस सामग्री को लगा देना होता ना। तुमने बहुत इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठाना, तभी तुम्हारे अंदर से इस पाप पुण्य की घटना को तुम पकड़ पाओगे और आगे तुम कर पाओगे। तो ये चीज स्पष्ट है कि साता वेदनी के उदय से यह जीव सारी सुख सामग्रियों को पाता है, जुटाता है। दो चीज होती है, एक लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम और साता वेदनी का उदय। जब जब तुम्हारे जीवन में साता वेदनी का उदय आएगा तो तुम्हें लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम भी आएगा। दोनों चीज ये सब एक दूसरे के पार्टनर है। असाता वेदनी का लाभांतरय कर्म पार्टनर है, तो साता वेदनी का लाभांतर का क्षयोपशम पार्टनर है। ये सब एक दूसरे के से जुड़ के चलेंगे। साथ साथ तुम्हें ज्ञान का भी क्षयोपशम होगा, साथ साथ तुम्हारी उच्च गोत्र भी आ सकता है। इसमें सारी चीज मिक्स हो सकती है, हो जरूर नहीं, एकांत नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से ये जोड़ देती है। तो महाराज ऐसा कोई उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से क्योंकि जल्दी समझ में आता है। महावीर भगवान का जीव जब आदिनाथ भगवान का पोता हुआ, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, तो उसे जो कुल मिला था वो पुण्य के उदय से मिला था ना। क्योंकि तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला पापी नहीं हो सकता, वो पुण्यात्मा ही हो सकता। पुण्य के उदय से उसे आदिनाथ भगवान जैसे प्रथम तीर्थंकर का कुल मिला, उनका पोता होने का अवसर मिला। लेकिन उसने क्या किया? उसने अभिमान में आकर 363 मत चलाने के लिए अपना मन पाप में बदल दिया। अब इसे बोलते हैं पापानुबंधी। पुण्य से कुल तो मिला, पुण्य से तुम्हें सब कुछ मिला, सामग्री सब मिल गई, लेकिन तुमने उसको खर्च किसमें कर दिया? अब देखो बहुत से लोग यहाँ भी हो सकते हैं तुम्हारा अपन सबके बीच में, जिन्हें जैन कुल मिल गया, सब मिल गया, लेकिन वो नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, वो ड्रिंक कर सकते हैं, वो 5 स्टार होटलों में घूम सकते हैं। उन्हें वो कहते हैं कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, जो होता है सो हमने मेहनत की है, हमने पढ़ाई की है, हमने जॉब ढूंढी है, तो ये सब हमारा, हम इसमें धर्म क्या करेगा, ये उनके विचार हो सकते हैं। इन विचारों से वो सब पुण्य पाप की सारी बातों को नकार सकते। होता है बहुत से, होता है कि हमें नहीं करना धर्म, हमें नहीं देना दान, हमें नहीं लगाना चौका, हमें नहीं करना पूजन। क्या होता है इन चीज़ों से? ये विचार उसके, तो फिर भी उसका पुण्य कर्म का उदय चल सकता है, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पुण्य उसके साथ लगा है। एक बहुत प्राचीन घटना जो तुम्हारे सामने सुनी भी होगी, 2 ऐसे भाइयों की घटना, जो दोनों भाई विपरीत दिशा में, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक ही माँ से उत्पन्न हुए,
और दोनों की विचारधारा विपरीत, एक पुण्य में लगा हुआ है और एक पाप में लगा हुआ। इन उत्तरों को खोजना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम आगम में इनको ढूंढते हैं तो हमें पता मिलता है कि आगम हमें क्या बताता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप में ही, आपके परिवार में 4 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, जिसमें से एक का मन मंदिर आने को होता होगा और एक का मन अब सैटरडे है, वीकेंड है महाराज, घूमने चलो। हो सकता है कि पापा होटल में चलो। पत्नी कह सकती है अब कितना धर्म करना है, कभी तो घुमाने ले चला करो। पत्नी कह सकती है, पत्नी के मन में ये बात आ सकती है, पति के मन में आ सकती है, क्या तू दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, चल मेरे साथ कम से कहीं तो घूमने चल। तो एक ही घर में 2 विचारधारा वाले लोग और वह सामग्री दोनों को उपलब्ध है, दोनों के पास पैसा है, दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन विचारधारा दोनों की भिन्न भिन्न हो सकती। तो दोनों भाइयों की दोनों विपरीत विचारधारा में जीने वाले लोग, धीरे धीरे एक भाई व्यसन में फंस गया, पंच इंद्रियों के विषयों में उलझ गया, और वो इतना उलझ गया कि वो पाप में अकंठ डूब गया। पिता ने दोनों को बराबर की जो संपत्तियां दी थी वो दोनों, लेकिन एक बहुत धर्मात्मा था, पूजन करता, अभिषेक करता, दान देता, लेकिन जो व्यसनी था उसके दिन बहुत अच्छे थे। समझ में आ रही बात नहीं? व्यसनी है, शराब पीता, वेश्यागमन करता, वो जुआ खेलता, यहाँ तक कि जब उसको कुछ भी होता तो चोरी भी करता, पांचों में पापों में, सप्त व्यसन में लिप्त। फिर भी उसके बहुत अच्छे दिन, उसके पास सब कुछ, और जो धर्म कर रहा है, वो पूजन कर रहा, अभिषेक कर रहा, शांति धारा कर रहा, सब कर रहा, गुरु को मान रहा, लेकिन उसके इतने बुरे दिन कि जो पिता ने दिया था वो संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो गई, और इतना ऐसी हालत हो गई कि बस दिन में थोड़ा बहुत अपना भोजन पानी, और वो उसको ये समझ में नहीं आया कि ये धर्म गड़बड़ है कि मैं गड़बड़ हूं। आरोप किस पे आता है? सबसे पहले हमारा टारगेट होता है धर्म। तुम्हारा टारगेट तुम्हारी अंदर की क्रियाएं नहीं होती, तुम्हारा टारगेट होता है कि ये धर्म बुरा है। देखो मेरा धर्म करते करते, और हम धर्म से बहुत अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं कि नहीं मैंने धर्म किया है तो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बहुत बार ऐसा मन में लोगों को आता है कि इससे तो धर्म करना ही बेकार है, क्या मिला धर्म, इससे तो पापी अच्छा है, मुझसे तो अच्छा वो है, सुख का जीवन जी रहा है, उसके सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ। कितने लोग के मन में भाव आता है, बोलो ना, आता है या नहीं आता? आता है ना, आता है, आ जाता है, बहुत लोगों के मन में आता है। और कल की बात तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया, अभी उसका उत्तर में प्रश्न मेरा याद है मुझे, तुम्हें प्रश्न याद है या नहीं याद है? वो प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना है कि नमोकार मंत्र संसार घटाता है कि संसार, हाँ तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। उसका उत्तर और खोज लेना, इसके अंत में तुमसे फिर से एक बार उसको पूछ सकता हूँ अगर मुझे याद रह गया तो। अब ये बात जो मेन पॉइंट की बात अपने को ये इस पर फोकस करना है कि दोनों भाइयों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों? वो पाप करके भी सब कुछ पा रहा है और ये पुण्य कर कर भी इसका सब कुछ जा रहा है। कितना बड़ा अंतर, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, फिर भी उसने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को अपने अंदर बनाए रखा, उतार रखा। एक दिन ऐसी एक घटना घट गई, वो व्यक्ति मंदिर से निकला और ये व्यक्ति कहीं बड़ी चोरी करके रिटर्न हो रहा था, रात में कहीं से डाका डाल के सुबह सुबह अपने घर की ओर रिटर्न हो रहा था। और ये व्यक्ति मंदिर का अभिषेक पूजन करके, और इतने में जो पूजन करके आ रहा था उसके पैर में इतना बड़ा कांटा
अंदर चला गया। वो खून से लथपथ पैर को लेके बैठा हुआ है। तो दूसरा जो भाई था, जो अभी चोरी करके बहुत बड़े धन को प्राप्त करके आ रहा था, उसने उससे कहा कि तुम भाई मेरी बात क्यों नहीं मानते, ये छोड़ो, ये धर्म, ये सब धर्म करना छोड़ो और एक बार मेरे साथ चोरी करने। ये क्या लगा है, क्या दिया तुम्हें धर्म ने? तुम्हें धर्म ने क्या दिया? ये कांटा? तुम्हें धर्म ने, तुम्हारी संपत्ति और चली गई, सब चला गया, तुम्हें मिला क्या? सही बताओ। अब धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? अभी बहुत से लोग सही उत्तर नहीं दे रहे। है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो तुम करते हो या नहीं, ये तो बताओ। है? फिर भी बहुत से लोग करते नहीं। अभी करना चाहिए, लेकिन महाराज जी पड़ोसी, अपने को नहीं। तुम पहले समझो, धर्म खुद को करना होगा। उसने कहा कि देख तुझे क्या मिला, इतना कष्ट भोग रहा है, मेरा कहना मान, मेरे साथ शामिल हो जा और तू भी, तेरे दिन भी अच्छा है। उसे कहा नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैं पाप का कार्य नहीं कर सकता। वहीं पर एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज का उन्हें सहयोग मिल गया। महाराज सामने बैठे थे, दोनों की बात सुन रहे थे। तो उसने धर्मात्मा ने एक जिज्ञासा पैदा की कि एक बार अपन इनसे पूछते हैं, ये कहीं हमें उत्तर दे सकते हो तो दे के बताएं। अवधि ज्ञान मुनि महाराज के पास पहुँचे तो महाराज तो पहले से उनकी भाव को, क्योंकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ही ऐसा होता है कि वो पहले से ही आपकी भावों को पकड़ जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये क्या पूछना चाहते। फिर भी उसने पूछा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई हैं ये कह रहे हैं कि तुम धर्म करके तुम्हें क्या मिला, मुझे जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है और इनको पाप करके सब कुछ मिला। तो महाराज समझ में बात ये नहीं आती। महाराज ने अवधि ज्ञान से एक चीज़ जो बताई वो तुम्हारे सामने रखता हो। जीवन में निर्णय के उन क्षणों में अपने आप को सजग रखना। जब जब तुम्हारा मन धर्म से ऊबने लगे, जब जब तुम्हें धर्म से कुछ ऐसा लगने लगे कि धर्म से मुझे ये मिला या नहीं मिला, तो तुलना करना कि क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कारण को पकड़ना। जैसे ही महाराज ने एक बात कही, हे भव्य जीव, तू जानता है तुझे जो चोरी करके मिला है और इसको जो धर्म करके मिला है, दोनों को फिर भी कम मिला है। इसको कांटा मिला है ये भी कम है और तुझे जो धन मिला है वो भी कम है। उसे क्या बात समझ में नहीं आई? तो उसने कहा, गुरु ने कहा कि देखो आज जिसको सूल मिला है ये क्षण इसकी सूली का था। आज इसको फांसी मिलना थी, इसको फांसी मिलना थी, इसकी आज मृत्यु निश्चित थी। निश्चित का मतलब इसके कर्म के उदय में आज इसको फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन ये शांति धारा करके आया तो इसको सूली भी सूल में बदल गई, ये सूली कांटे में बदल गई। और तुझे तो आज राज्याभिषेक होना था, तेरा पुण्य इतना था, इतना पुण्य था तुझे राज्याभिषेक होना था, तू तो राजा बनने वाला था। लेकिन तू देख पाप कर्म के उदय से चोरी करके सिर्फ अपने पुण्य को तूने इतना घटा दिया, इतना घटा दिया कि इतने से धन को तू। हमारी बुद्धि में ये चीज़ आना चाहिए कि हमें जो मिला है, बहुत बार लोग चोरी करके खुश होते हैं। मत करो ये काम, क्योंकि तुम्हें जो मिलना था, एक चीज़ याद रखना, भाग्य का कोई छुड़ा सकता नहीं और जो नहीं है उसे दिला। ये इस लाइन को दिमाग में रखना। तुम्हारे पुण्य का तुमसे कोई छुड़ा सकता नहीं और तुम्हारे पुण्य में नहीं है तो कोई दिला। तो चोरी करने की आवश्यकता क्यों हमें पाप करने की आवश्यकता है? हमें जो पाप से आनंद मिलना है वही हमें पुण्य से आनंद कमाना है। हम क्यों पाप करने जा रहे हैं? हमें पाप करने की कोई ज़रूरत नहीं।
आपकी क्रियाओं में आनंद नहीं, क्योंकि यही चीज़ हमारे पुण्य को पतला करती है, हमारे चिन्ह को, पुण्य को कमज़ोर बनाती। उस पंक्ति से तुम समझना कि वो व्यक्ति पापी होते हुए भी क्यों बचा हुआ है। बहुत बार आपके जीवन में घटना घटती है, ऐसी बार कई बार आपके जीवन में आती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और आप बच जाते हो। याद करो कभी आपका ऐसे पल आए होंगे जब अचानक आपकी गाड़ी किसी से टकराई, अचानक आपको गाड़ी चोट मार के निकल गई, अचानक आपको कोई ऐसे बुखार बीमार आ गया, लेकिन आप उससे से निकल के बाहर। डॉक्टर भी जहाँ हाथ छोड़ देता है कि नहीं हम, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी तुम्हारी पुण्य की बातें बरगड़ाएँ, तुम ऐसा कार्य कर जाते हो। वो कौन सा कार्य होता है जो तुम्हारे पुण्य को, उस पाप को कन्वर्ट करता है, बदलता है, पुण्य में बदलता है। यही चीज़ समझने के लिए तो इसको पहले समझना है कि हमारे जीवन में अनुबंध किसका हो रहा है। हमारी क्रिया से क्या हम पाप का अनुबंध कर रहे हैं कि सावधान होकर क्रिया करना। जब जब तुम्हारे जीवन में पाप का अनुबंध बना कराने वाली क्रिया हो रही हो, मतलब पुण्य का तो अवसर है, तुम्हें जो कुछ सामग्री मिल रही है, अच्छी जॉब है तो आपके पास, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, आप बहुत हाई स्टैंडर्ड के साथ है, बड़ी पोस्ट पर है, बड़ी आपके पास सब कुछ है, तो ये सब पुण्य के उदय में तुम्हें मिला है। इसका मतलब ये तय है कि आपने पूर्व भव में कुछ अच्छे कार्य ऐसे किए, उसका मुख्य लॉजिक है अर्ध भक्ति। एक बात देखना, ऐसा पुण्य कम होता है व्यक्ति का विशेष तौर पे अर्ध भक्ति से, गुरु की भक्ति करने से ये विशेष पुण्य का बंध होता है। तत्काल आपके जीवन में ऐसे प्रसंग उत्पन्न होंगे कि आपने उस प्रसंग के साथ आप जुड़ते ही आपके जीवन बदलता है। क्यों बुंदेलखंड के लोग गुरुदेव को इतना चाहते थे पता है? क्योंकि गुरुजी के आने के बाद उनके दिन बहुत बदले। क्यों बदले? क्योंकि आचार्य श्री को की भक्ति बहुत की उन्होंने। आचार्य श्री को बुंदेलखंड पसंद क्यों था? क्योंकि आचार्य श्री को वहाँ से बहुत कुछ मिला। बड़े बाबा मिले, उनको शिष्यों का बहुत बड़ा भंडार मिला, आरिकाएँ मिली, शिष्य मिले, ब्रह्मचारी मिले, ब्रह्मचारिणी मिले, सब कुछ मिलते मिलते पर भी पूज्य गुरुदेव उस बुंदेलखंड को छोड़ नहीं पाए। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को क्या मिला? उनकी भक्ति करने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया पता है तुमको? बुंदेलखंड में आप गुरुजी के पहले का इतिहास देखना। गुरुजी ने सन 67 में 75-76 में कटनी से, इस तालबेट से सोनागढ़ जी होते हुए गुरुजी ने पहली बार, तालबेट होते हुए गुरुजी ने कटनी में प्रवेश किया था पहली बार। और उस दिन के बाद का दिन और उस दिन से पहला का इतिहास बुंदेलखंडियों का और आज का इतिहास, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले कोई बुंदेलखंडी कह दूं क्योंकि तुम सब बैठे ही हो मेरे सामने, तुम्हारी बात तुमसे ही तो कहना है। तुम ला रहे बाबा पूर्वजों का इतिहास पढ़ना, 2-5 हज़ार 10-20 हज़ार रुपये की बोली लेने में पसीना आता था उस समय। पूछ लेना और तुम्हें इतिहास टटोल लेना। हाँ है, बहुत होते हुए भी 200-500 हज़ार रुपये की बोली मतलब बहुत हो गई। अगर तुम इससे जोड़ते हो तो चलो ऐसा मान लो, लेकिन आज का अगर बुंदेलखंड में कोई चला जाए तो 2-5 करोड़ की बोली भी आसानी से ले लेता है। 2-5 करोड़ की बोलियां ले लेता है वो, अब फिक्र नहीं पालता। गुरुजी ने इतना कैपेबल वहाँ के लोगों को बनाया। गुरुजी के आहार दान, गुरुजी के चरण, गुरुजी क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उन्हें दान देना, गुरुजी ने उन्हें धर्म करना और गुरुजी ने भक्ति करना सिखाया। ये वहाँ की विशेषता है गुरुजी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास जो कुछ प्राप्त हुआ है, तुम्हें जो कुछ मिला है, अब तुम्हें खर्च किस में करना है?
पाप में कि किस में खर्च करना है? और करते काय में हो? करना तो पुण्य में है महाराज, लेकिन करेंगे, सही बता रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि गुरुजी कहते थे ये जितने भी जैनी होते ना, ये बनिए। गुरुजी कहते ये है ना, कोई भी चीज जब दान में देते, दूज का चांद होता, दूज का चांद जानते हो? या मक्खन देखा? मक्खन जब मक्खन मतते हैं तो मक्खन का गोला है ना, वो अंदर बहुत होता है, बाहर इतना सा दिखता है। वो उसको गोले को तुम बना ना, कभी मक्खन करा हो तो बनाओगे, नहीं तो क्या बना करते हो? तो जब वो गोला को ऐसे करते हैं ना, तो वो गोला अंदर इतना डूबा होता है और ऊपर इतना सा दिखता है। तो कहते हैं बस जैनी बस इतना ही देता है, बाकी तो नीचे, बाकी तो नीचे दबा के रखता है कि नहीं रखता है, से बताओ। लेकिन गुरुजी ने वो बीज बोना सिखाया कि नहीं, हमें बढ़ना है आगे तो पुण्य से पुण्य को बढ़ाना है, पुण्य को पाप में नहीं लगाना। समझ में आ रहा? तो इसे बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। तो हम जब जब पाप की क्रियाओं में हमारी सारी, चाहे हम अपनी बुद्धि का उपयोग पाप में करें, देखो हम किस किस चीज़ का उपयोग, अपनी जितना भी हमारा नॉलेज है, जितना हमारी बुद्धि है, सब हम उसको अगर प्रयोग पाप में कर रहे हैं, मतलब उससे किसी का अहित करना चाह रहे हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी की निंदा करने में लगा रहे हैं, तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है। मतलब हम अपनी बुद्धि को पाप में खर्च कर रहे हैं। अब धन होना जरूरी नहीं कि धन हो या ना हो, हमारी बुद्धि पाप में जा रही है। अब हमारी बुद्धि के अलावा हम देखने की क्रिया को देखें, हम अपने देखने में पाप की क्रिया को ज़्यादा देखते हैं कि पुण्य की क्रिया को? हम भगवान के दर्शन ज़्यादा करते हैं कि मोबाइल के? और मोबाइल में भी किसके दर्शन ज़्यादा करते हैं? सब पाप की वस्तुओं, सब पाप की क्रियाओं। तो ये हमारा देखो, अब वो हो गया ज्ञानावर्णी, ये हो गया दर्शनावर्णी। अब हम साता असाता में जो कुछ भी करते हैं, हम पाप में ज़्यादा करते हैं कि पुण्य में? हमें ये अब यहाँ से समझना, इससे हमारा पाप पुण्य का अनुबंध समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। अब होता है पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय तो है लेकिन वो पुण्य का अनुबंध कर रहा है। पाप के उदय में भले ही कितने ही उसके बुरे दिन आ जाएं, फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, चल रहा है पाप का उदय। जैसे उसका जो दूसरा पात्र है, जो पहला पात्र था, उसका पुण्य का उदय चल रहा था और वो पाप में चोरी करके, व्यसन करके। लेकिन जो दूसरा सेकंड पात्र था, जिसके पाप का उदय चल रहा था और बहुत बुरे दिन देखना पड़ रहे थे, लेकिन वो क्रिया क्या कर रहा था? पुण्य की क्रिया कर रहा। तो पुण्य की क्रिया करते हुए भी वो अपने आप को पाप से बचाता हुआ भी पुण्य में लगा हुआ है। ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा विश्वास आता है। आप इतने लोग बैठे हुए सभा में, सही बताओ, आप में से कितने लोग को धर्म पर विश्वास हो पाता है? सही बताओ, होता है कि नहीं है? हो पाता है? हो जाता है, धर्म पे विश्वास हो जाता है, लगता है कि धर्म हमारा सपोर्टर है। और विशेषकर जब तुम्हारे जब बुरे दिन हो, अच्छे दिन में तो सब कहते हैं, अच्छे दिन में पिता को पिता तो हर कोई कहता है, बुरे दिन में भी पिता को पिता कहने वाला पुत्र कहलाता है। कि पिता से कुछ मिले ना मिले फिर भी मेरा पिता है। अच्छे दिन में तो सभी कहते हैं मेरा पिता बहुत अच्छे है, क्योंकि पिता की जायदाद मिल रही है, पिता का वारिस बन रहा है। और जब पिता की सब मिलने के बाद पिता कहता कि नहीं अब नहीं, तो काय के पिता है, कैसी माँ है, कैसे पिता, ये कहते पाए गए हैं। धर्म को छोड़ते हुए हमने देखे हैं लोगों को, जिनकी खूब आस्था होती थी, खूब दिखते थे, जरा सा भी उनके जीवन में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, थोड़ा सा उनके घर में कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उन्होंने धर्म करना छोड़ दिया। धर्म करना, धर्म को भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
क्या का धर्म, कैसा धर्म, क्या करना है, इस धर्म से क्या होता है। तो जो प्रश्न खड़ा था कल का, अब उसमें आ रहा हूं। अब ये बताओ, नमोकार मंत्र से संसार घटता है या नमोकार मंत्र से संसार बढ़ता है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। बढ़ता है, घटता है। अच्छा, जिनका बढ़ता है वो बोलो बढ़ता है। कोई हाथ खड़ा करो। आपका बढ़ता है? प्रश्न समझ में नहीं आया ना? क्योंकि कोई जवाब है बिना, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुमसे कोई प्रश्न कर रहा हो तो प्रश्न की तहलती में जाओ, वो प्रश्न में कोई रहस्य होगा, बिना उसके रहस्य के प्रश्न। तो धर्म, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं क्योंकि आज सारे नए नए चेहरे दिख रहे हैं। आज उन्होंने ये प्रश्न किया था, उस सभी चेहरों के लिए मैं प्रश्न कह रहा हूं जो नए चेहरे प्रश्न को सुनना क्या था। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, ओम शांति, सब वही जो है, जहाँ बैठ जाएं, बार बार सभा को व्यवस्थित चलने दे, बैठ जाएं, भी बैठ जा। प्रश्न ये हुआ था कि महाराज, नमोकार मंत्र से संसार घटता है कि संसार बढ़ता है? उसका उन्होंने लॉजिक क्या दिया था वो समझ लो। उन्होंने लॉजिक ये दिया था कि मान लो महाराज मुझे धन की कमी है, या मुझे कोई अच्छी गाड़ी खरीदना है, या मुझे गाड़ी चाहिए, मिल नहीं रही हो मुझे। अब मैंने किसी से कहा कि भाई मुझे, मेरा कौन सा कर्म का उदय, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा कि भाई 1.25 लाख जाप कर लो नमोकार मंत्र की, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिर उसने कहा कि महाराज मेरे दिमाग में बात ये आई कि नमोकार मंत्र तो घटाता है संसार को, और गाड़ी अगर मिलेगी तो संसार, नमोकार मंत्र से अगर मुझे गाड़ी मिलेगी तो ये तो संसार बढ़ जाएगा। तो ये बात मैं, वो हमारे सामने पूछ रहा था कि महाराज आप ही इसको क्लियर करो, मेरे तो समझ में नहीं आई कि नमोकार मंत्र से गाड़ी मिलेगी कि मेरी साइकिल भी चली जाएगी। क्योंकि अगर संसार घटता है तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ते ही मेरी साइकिल भी, क्योंकि वो तो संसार घटाएगा ना, संसार घटाएगा। और अगर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद मेरे पास गाड़ी आती है तो महाराज फिर ये बात समझ में नहीं आती कि फिर संसार कैसे घटा, फिर तो ये तो संसार। अब डाउट ये है कि नमोकार मंत्र संसार घटाता है कि, अब तुम पहले उत्तर दो। है नहीं, अब लॉजिक से दो, माइक तुम तक पहुंचा रहा हो, हाथ खड़े करो, कौन देगा? हाँ देव भाई, माइक दो, सुने तो सभा को। पीछे कौन दे रहा है? हाँ आराम से, आराम से। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, संसार तो घटाता है लेकिन पुण्य बढ़ाता है। हाँ, तो हो सकता है कि पुण्य के कारण कुछ मन वांछित चीजें मिल जाए। नहीं तो अगर गाड़ी, और ये गाड़ी बंगला अगर इससे मिलने लगेगा तो फिर तो संसार बढ़ेगा ना। उसका लॉजिक यही था कि अगर आप कह रहे हो पुण्य, पुण्य से मुझे गाड़ी मिल रही, तो फिर तो मेरा संसार बढ़ रहा है ना। लेकिन महाराज जी, वो गाड़ी से हो सकता है अच्छे उपयोग करे मंदिर आने के लिए, मतलब करे ना करे तो उस पर डिपेंड करता है, अपन उसके लिए फोर्सली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल तो संसार बढ़ गया, क्योंकि गाड़ी चलेगी, उससे जीवों की घात होगा या जो भी होगा, तो पाप का बंद होगा। तो फिर नमोकार मंत्र की जो हम ये कह रहे हैं संसार घटाता है कि हटाता है, कैसी बात बनेगी? चलिए और कौन बताएंगे? संक्षेप में देना है उत्तर, क्योंकि मुझे भी सभा को 2-5 मिनट बाद पूरी करना। हाँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है। चलो माइक इधर दे, वो तो मुझे भी पता है मुहूर्त देखी, लेकिन सही। हाँ महाराज जी, जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसकी सिद्धि तो होगी। जैसे उसने बहुत मेहनत करी तो उसको पैसा भी आएगा या जो भी होगा। लेकिन अगर वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है तो जो पाप की क्रिया है उसकी कम हो गई, तो कम से कम जो पुरुषार्थ किया उसका प्रॉपर उसको पुण्य मिलेगा।
नहीं, वो तो ये तो उत्तर से, इनके उत्तर से मुझे ये तो क्लियर हो गया कि नमोकार मंत्र से पुण्य बढ़ेगा तो उसको गाड़ी मिल जाएगी। नहीं बढ़ेगा लेकिन नहीं, गाड़ी जो मिलने के बाद उसका संसार घटा कि बढ़ा, अब यहाँ पे अपने को ये स्पष्टीकरण करना है। तो उसने जो पुरुषार्थ किया वो उसको मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ पाप करता नहीं तो फिर ये नमोकार मंत्र से संसार घटता है, ये बात सिद्ध नहीं हो रही ना। ये सही है। मूल तत्व क्या है, अपने को ग्राउंड से बाहर नहीं जाना। हमारा ग्राउंड है नमोकार मंत्र से या तो गाड़ी मिलेगी या नमोकार मंत्र से साइकिल भी जाएगी, एक चीज पे टिकना है। नमोस्तु महाराज जी। हो सकता है नमोकार मंत्र से संसार घटता भी है और हो सकता है, ये डाउटफुल है। आप मतलब बिल्कुल स्पष्ट चलिए। ऐसा मेरा सोचना है कि बढ़ता भी है और घटता भी है। हम जैसा चाहेंगे, यदि हम नमोकार मंत्र से संसार बढ़ाना चाहेंगे, अपना सांसारिक पुण्य बढ़ाना चाहेंगे, तो हम वैसा पुण्य इकट्ठा करेंगे, हमारा संसार बढ़ जाएगा। और यदि हम आपका कहना है कि नमोकार मंत्र दोनों काम करता है, और यदि मोक्ष चाहेंगे तो हमारा संसार घटाता भी है संसार, वो हमारा तो ये इंटेंशन कैसे संभव है? या तो एक दवाई होगी तो या तो रोग दूर करेगी या रोग बढ़ाएगी। अब दवाई से रोग बढ़ता भी है और रोग घटता भी है, कैसे संभव है? पर इसमें हमारे भावों की प्रधानता होगी कि हम जैसा आपकी चाहेंगे। भावों की प्रधानता तो गाड़ी चाहिए आपको, नहीं घटना घटाना, आपको तो गाड़ी चाहिए। चलिए इसको शायद ज़्यादा खींचने का मतलब ज़्यादा इसको प्रसंग को ज़्यादा विस्तार न देके संक्षेप में उत्तर देता हूँ ताकि समय का अपन उपयोग करें। नमोकार मंत्र की दो क्रियाओं को हमें आज समझना है। नमोकार मंत्र सेम जहाज की तरह होता है। जहाज जानते हो, तारण तरण, आप बोलते हो ना, भवदधि तारण तरण जहाज। नमोकार मंत्र में एक बड़ी विशेषता है कि ध्यान रखना, इसको नमोकार मंत्र कहो चाहे धर्म कहो चाहे किस भी नाम से तुम जानो, लेकिन इसको समझ लो, आज तुम्हारे लिए जीवन में यहीं से बदलाव आएगा। जब जब आप कोई नमोकार मंत्र पढ़ते हो, जब जब आप धर्म की कोई क्रिया करते हो, तो धर्म के दो चीज़ बहुत विचारनीय चीज़ें। जैसे जहाज होता है, जहाज क्या करता है? जहाज का कार्य समुद्र पार कराना, एक ये उसका मुख्य अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया जानते हो, किसी भी की अर्थ क्रिया का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। तो जहाज की अर्थ क्रिया क्या है? आपको उस समुद्र से पार करा देना। लेकिन एक ऐसी अगम्य क्रिया जो हमारे दिमाग में नहीं आती, वो हमारे दिमाग में आज आना चाहिए। जहाज की क्रिया, ये बात सच है कि वो तुम्हें समुद्र से पार करता है, लेकिन उस जहाज का एक सबसे बड़ा एक अर्थ क्रिया ये है कि वो जहाज समुद्र में डूबने नहीं देता। ये जहाज की सबसे बड़ी क्रिया तुम्हें उस जल में भी ऊपर संभाले रखता है जब तक तुम समुद्र पार नहीं हो जाते। ऐसे ही धर्म की अर्थ क्रिया है। नमोकार मंत्र की एक अर्थ क्रिया ये है, नमोकार मंत्र तुम्हारे को संसार से समुद्र पार कराता है, लेकिन जब तक तुम संसार में हो तुम्हें संसार को संभाले रखता है। ये नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी अर्थ क्रिया। तुम्हें उस संसार समुद्र डूबने नहीं देता, तुम्हें संसार समुद्र में ऊपर संभाले रखता है। तुम्हारी वस्तुओं की पूर्ति करता जरूर है, लेकिन साथ साथ वो जहाज जैसे चलता रहता है, डूबने भी नहीं दे रहा है और पार भी करा रहा है। ऐसे नमोकार मंत्र तुम्हारे संसार की सारी वस्तुएं दे रहा है, लेकिन साथ साथ तुम्हारे अंदर वो भाव उत्पन्न कर रहा है जिससे तुम संसार से पार कर सको। नमोकार मंत्र तब उनके दिमाग में जब ये बात आई, तब उनको ये समझ में आया कि मैं जो धर्म कर रहा हूँ वास्तव में मुझे अब करना है। तो तुम्हें नमोकार मंत्र में कोई डाउट नहीं करना है, इसीलिए इस प्रसंग को आपके सामने रखा था। बहुत बार ये डाउट आता है कि क्या धर्म हमें डुबोएगा कि तिराएगा, हमें संसार की वस्तु देगा कि नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य समन्वत स्वामी ने जब रत्नगढ़ शाखवाचार्य की जब सम्यक दर्शन अधिकार का अंतिम पंक्ति लिखी, उसमें यही लिखा, भुक्ति मुक्ति दातार। ये मुक्ति को देने वाला भी है और संसार में भुक्ति को भी। ये अगर ये पाठ ना हो तो, अब उसका एक हेतु दे रहा हूँ समझना, अगर वो संसार में हमें भुक्ति ना दे, एक बात इससे इसकी सिद्धि कर रहा हूँ, ये न्याय कहलाता है।
जैसे कोई तुम्हें भोजन ही ना दे सके तो तुम्हें वो घर क्या देगा। कोई कहता है कि मैं तुम्हें घर दान में दूंगा, तो पहले मुझे भूखे पेट तो भोजन तो दो। तो अगर नमोकार मंत्र या धर्म श्रेयस सुख और अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख का मतलब होता है जो सांसारिक, जो तुम्हें जितने भी पद प्रतिष्ठा है जितनी भी मिलने वाली है, अभ्युदय सुख कहलाता है। और श्रेयस सुख का मतलब होता है संसार से ऊपर उठा के जो मुक्ति रूपी सुख मिलता है उसे श्रेयस सुख कहते हैं। तो नमोकार मंत्र तुम्हें अभ्युदय सुख भी देता है और श्रेयस सुख भी देता है, क्योंकि अगर नमोकार मंत्र में अगर सांसारिक सुख देने की शक्ति नहीं होती तो ये बताता है कि तुम्हें मुक्ति रूपी सुख भी वो नहीं दे सकता था। वो संसारी सुख देता है, इसलिए मुक्ति सुख भी देना जानता है। वो बड़ी चीज को जानता है, इसलिए छोटी चीज, जो बड़ी चीज दे सकता है वो छोटी चीज ना दे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दान में दे सकता हूं, तो तुम कहते हो कि 1 लाख रुपए मुझे पहले दे दो, तो मैं 1 लाख ना दूं तो तुम्हें 1 करोड़ क्या दूंगा। बात समझ में आ रही ना। चलिए आपका समय कुछ पंक्तियों के साथ इस सभा को पूरी करूंगा। मेरे साथ गुनगुनाइएगा, आनंद से बैठिएगा। धर्म की बात हुई तो धर्म की ही आज पंक्तियों से चलेंगे। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे शरण हो आत्मा। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। धरो समता छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। अरे यह दौलत की चाह, ये सुंदर रूप और चितवन। अरे यह दौलत ये सुंदर रूप, भ्रमाते हैं पल पल मन को, न दिखता सुंदर सा चेतन। भ्रमाते हैं पल पल मन, न दुखता। अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को जानो। अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु सम खुद निज को जानो। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते ये होते हैं हर
रिश्ते बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब कि सांसें छूट भी जाएं, कि अपने रूठ भी जाएं, कि सांसें टूट भी जाएं, कि अपने रूठ ना छूटे धर्म शरण ओ आत्मा, ना छूटे धर्म शरण ओ आत्मा। गुरु समझा रहे सबको ये दुनिया आनी जानी है। गुरु समझा रहे सबको ये दुनिया नि जानी है। निजातम को पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। निजातम को पाले निज में, यही तेरी कहानी है। न दीवाना हो पुद्गल का, ये बुलबुला है ये जल का। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। छूटे न धर्म शरण हो आत्मा, छूटे न धर्म शरण ओ आत्मा। धर्म ही सच्चा साथी है, कि जैसे दीपक बाती है। धर्म ही सच्चा साथी है, कि जैसे दीपक बाती है। छूटे न धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे न धर्म शरण ओ आत्मा। जय बोले गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। जयकारो गुरुदेव का। बोले जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। अच्छा एक नियम दे दूं क्या? जी महाराज जी। मन तो होता है तुम्हें देने का, लेकिन तुम्हारा पुण्य जब होता है तभी होता है देने का। ले पालोगे, नियम पालोगे? जी महाराज जी। आज सुबह एक नियम दिया था 5 मिनट अपने आत्मचिंतन करने का, है ना? तो उसके लिए तो आपने किया नहीं किया,